रीमा एक सीधी सी भोली भाली लड़की थी जो अपनी पढ़ाई लिखाई के सिवा किसी चीज़ में ध्यान नहीं देती थी। उसकी परवरिश एक साधारण और इज्जतदार फैमिली में हुई थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और अपने परिवार का बेहद ही अच्छे से ख्याल रखती थी। रीमा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हुआ था। वहाँ सारे लोग नए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी दोस्ती कुछ लड़कियों से हो गई। उसके ग्रुप की लड़कियाँ अक्सर बॉयफ्रेंड की बातें किया करती थी, लेकिन रीमा इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहती थी और प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। उसी कॉलेज में एक रितेश नाम का लड़का भी पढ़ता था, जो एक अमीर बाप का बेटा था। वो रोज़ नए कपड़े पहनता था और महंगी गाड़ी लेकर कॉलेज आता था। ये देखकर बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। फिर एक दिन रितेश ने रीमा को देखा तो बस देखता ही रह गया। बेहद ही खूबसूरत और सीधी साधी लड़की, जो इन सब से दूर बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती। ये सब देखकर रितेश अब और भी रीमा की तरफ आकर्षित होने लगा और रोज़ अब रीमा को किसी बहाने देखने के लिए बेचैन रहता। अब अंदर ही अंदर रीमा को चाहने भी लगा था। रीमा को इस बारे में भनक भी नहीं थी, क्योंकि वो इन सब से कोई मतलब रखना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में ही रीमा अपनी दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी उसकी एक दोस्त ने रीमा को इशारा करके रितेश के बारे में बताया, जो वहाँ से थोड़ी दूर एक पेड़ की आड़ से रीमा को देख रहा था। रीमा ये देखकर थोड़ी सी सहम गई और उठकर अपने क्लास की ओर चली गई। वो क्लास में बैठकर कुछ सोचने लगी। कॉलेज ख़त्म करके घर गई और रात को रितेश के बारे में ही सोच रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रितेश के बारे में इतना तो पता था कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी और वो बहुत अमीर बाप का बेटा है। इधर रितेश भी रीमा के बारे में ही सोच रहा था कि वो सारी लड़कियों से अलग है और कितनी सीधी है। वो सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की के पीछे वो पागल होगा, क्योंकि उसके ठाठ बाट और पैसा और फैशन पर कॉलेज की कई लड़कियां फिदा थी। अब तो रोज़ ही रितेश उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करता था। शायद उसे प्यार हो गया था। अब रीमा भी रोज़ ये देखती कि रितेश उसका इंतज़ार किया करता है, लेकिन उसे बदनामी से डर भी था कि उसके घर वाले क्या सोचेंगे। यह सब सोचकर नज़रअंदाज कर देती। लेकिन इसके विपरीत रितेश को प्यार का मतलब समझ आ गया था और रीमा को अपने दिल की बात बताना चाह रहा था। फिर एक दिन कॉलेज में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां शामिल हुए। उसी बीच रितेश ने मौका पाकर रीमा को अपने दिल की बात बता दी, लेकिन रीमा ने यह कहकर उसकी बात ठुकरा दी कि वो इन सब को नहीं मानती और वैसे भी तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। रितेश ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि अब वो बदल चुका है और उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन रीमा वहाँ से चली गई। रितेश को काफ़ी दुख हुआ और वो अब गुमसुम रहने लगा, जो कभी पूरे कॉलेज में सबसे खुश और बेफिक्र रहने वाला लड़का था। रितेश से उसके दोस्तों ने कई बार उदास रहने का कारण पूछा, लेकिन हर बार वह बात टाल देता। उसे पता था ये सब रीमा को पसंद नहीं है और वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। अब रीमा भी नोटिस करने लगी कि रितेश उसका इंतज़ार नहीं करता है और चोरी छुपे भी देखना बंद कर दिया है। कहीं न कहीं रीमा को भी ये बात चुभ रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन परिवार और समाज के डर से ये सब करना पड़ा। लोग क्या सोचेंगे, और पापा को मालूम होगा तो कॉलेज भी जाना बंद कर देंगे। शायद अब रीमा को भी प्यार हो चुका था। कुछ दिन बीता। अब रीमा रितेश के लिए बेचैन रहने लगी, लेकिन किसी को बताने से डरती थी। एक दिन कॉलेज के फील्ड में रितेश अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी रीमा पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रितेश भी चुपचाप बैठा रहा। काफ़ी देर बीतने के बाद रितेश ने ही पूछा, रीमा क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताओ। तभी रीमा बोली, सॉरी रितेश, उस दिन के लिए मुझे तुमसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलते बोलते उसके आंखों में आंसू आ गए। रितेश ने उसे चुप कराते हुए बोला, कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने तुम्हारी मर्जी बिना जाने ही तुम्हें प्यार का इजहार कर दिया। मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। आज तुम्हारे कारण ही मैं सही रास्ते पर आ गया। भले ही तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे प्यार का मतलब समझ में आ गया। फिर दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर कभी न दूर होने की कसम खाई और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके रितेश उसके पापा से मिलकर रीमा से शादी करने के लिए मना लिया और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।